ऊपर रास्ता जाने का है। तो जब दरवाजा उन्होंने दे दिया तो गोस्वामी जी महाराज ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के एक मैदान, सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद मैदान, यानी जैसे कि बर्फ की सिल्ली, बिल्कुल एकदम से सिल्ली सिल्ली बर्फ ही है, बिल्कुल सफेद। उस पर खड़े हो गए और वहां से देखते, तो ये बहुत ऊंची मंजिल है, तो नीचे का सब दिखाई देगा, यानी तीनों लोगों का जो कुछ भी होगा सब दिखाई देता है। और जब आप ऊपर करेंगे तो ब्रह्मांड नजर आएंगे तरह तरह के। तो ही कहते हैं कि भाई मैंने वहां सब खड़े होकर के सब देखा, स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, और देवी को और देवता को भी, और यहाँ मनुष्यों को और 4 खानों को, 84 लाख योनियों को, नरकों को, जीवात्माएं कैसे निकाल के डाली जाती है और क्या इनके साथ सब देखा अपनी आंख से उस मैदान में खड़े होके। और ऊपर आंखें की तो कहते हैं तमाम ब्रह्मांड, अति विचित्रता, लोक अनेका और रचना हमें देखा। हर लोक की रचना अलग अलग है जो यहाँ कहने में नहीं आता, न लिखने में आ सकती है। इशारा जरूर किया जाता है, इशारा तो करना ही है, क्योंकि इशारा नहीं किया जाएगा तो कैसे, क्योंकि वहां जो कुछ है यहाँ नहीं है, वो रचना यहाँ नहीं है, यहाँ की जड़ रचना है और वहाँ चेतन रचना है। इसलिए वहां का यहाँ कुछ कह नहीं सकते, इशारा कर सकते क्या इतना प्रकाश है, इतना है, 2 सूरज के बराबर, 4 सूरज के बराबर, 4 चांद के बराबर, ये तो कह सकते हो। लेकिन वहां तो न मालूम कितने चांद और सूरज खिले हुए। यहाँ तो एक सूरज एक चांद है और वहां सूरजों की फर्श बिछी हुई है, जमीन पर सारे सब जगह बिछे हुए हैं, सूरज और चांद और चमक रहे, वो तो अद्भुत दृश्य है। तुम्हारे मनुष्य शरीर से रास्ता जाता है। अब ये क्यों नहीं समझते हो कि हमको मनुष्य शरीर मिला तो हमारे ही शरीर से रास्ता जा रहा, उधर पहाड़ से नहीं है ना, जंगल में, इसी शरीर से सीधा जाता है, इधर से। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, ये है आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा चले यहाँ बैठी, यहाँ से ऊपर इसको ले चलो आप तो रास्ता आपको मिल जाएगा, तब मिलेगा रास्ता। और नाम की डोरी वो साफ सामने पड़ी हुई है, इसी को पकड़ो सामने। लेकिन बीच में जब पर्दा कर्मों का आ गया तो उसकी वजह से आंख और कान नाक बंद हो गए। अब वो महात्मा मिल जाए तो रगड़ करेगा, अतिथा रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। अरे भाई चंदन चंदन रगड़ते तो आप पैदा हो जाती है, तो आप जरा रगड़ करो। रगड़ करने का मतलब अभ्यास, यानी ध्यान और भजन करो, रगड़ करके करो अच्छी तरह से, तो ये साफ मैल साफ हो जाए। तो जो बताते हैं, जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उनको हो जाता है, जो नहीं कर पाते नहीं कर पाते। अब ये थोड़ी कि सबको बताया सब कर लेंगे। अरे सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, चलाया जा रहा, फिर पूछते हैं, फिर करो, तुमने छोड़ क्यों दिया, और कहीं फंस गए थे हम इस झंझट में, और ये हो गया और उसमें हो गया तो इससे छूट गया। भाई आप करो, जो कुछ कर सकते हो करो। अभी मनुष्य शरीर है, फिर तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे। तो इनको बहुत तरह की समझौती देते, लेकिन अब यह है कि इनको अधिकार है, जाग जाओ तो जाग जाओ, जबरदस्ती इनके साथ करना नहीं है कि भाई जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो काल कहलाएंगे। तो प्रेम प्यार के साथ इनसे कहते हैं भाई कर लो भजन को, फिर ये समय नहीं मिलेगा और तुम जीवात्मा को जल्दी यहाँ से निकाल चलो, जन्म मरण छूट जाए तुम्हारा। तो जो होश में आ जाते हैं, जो विवेक विचार में कर लेते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। बोलो। जैसे मंदिर दीप के मारा ऐसे ज्योति हो तो। वो स्वामी महाराज बहुत भारी मंदिर है, उसको मंदिर ना कहो किला कहो, बड़ा भारी किला है। और कहते हैं उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे बहुत भारी मंदिर संसार से बड़ा, वो जिस मंदिर में वो रहते हैं वो संसार से बड़ा है, सारे विश्व से बड़ा, स्वर्ग से भी बड़ा और वैकुंठ से भी बड़ा है, उससे बड़ा मंदिर, उसमें वो बैठे हुए कहते हैं ऐसे दिखाई देते जैसे ज्योत हो तो ज्यादा जो जल रही है, रूप ही उनका यही है। और दूसरा कोई रूप का प्रमाण नहीं दे सकता कि है वही रूप, ज्योति जल रही चलना, वो कभी बुझता नहीं, उसमें तेल नहीं पड़ता ना, उसमें मतलब कोई बाती कोई रुई की पड़ती है, वो तो जल रहा है। और वो जिस आवाज से उतारे गए उस मालिक ने उनको उतारा है, उसी में तो सब कुछ। अगर आवाज छूट जाए तो फिर हमारी आपकी तरह से हो जाएंगे,
तो आवाज को पकड़े हुए सारा का सारा सब मिल रहा वहां था, सब खुराक मिल रही है और टिके हुए वहां पर, जैसे जोत हो तो जाएगा। जैसे मंदिर में दरवाजा होता है ऐसे बड़ा विशाल फाटक है, उसमें बैठ करके दिखाई देता है। अब वो कहने में नहीं आता, वो देखने में तो आता है कि कितना बड़ा, कितना चमकता, कितना चमकता है और कितनी रोशनी और कैसा रूप है, ये तो आता, लेकिन आपको वर्णन करने में नहीं आएगा क्योंकि वो चीज यहाँ है नहीं। बोलो। 7 दीप पृथ्वी नौखंडा गगन आकाश सकल ब्रह्मांड। अब वो कहते हैं 7 दीप नौखंड, और ये जितना भी ब्रह्मांड है ये सब हमने अपनी आंख से सब देखा। वही राजापुर में रहने वाले तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने सब देखा अपने घर में रह करके। ये तो जब पूरा काम कर लिया तब गए, तब बाहर निकले, नहीं तो घर ही में रहे, बाहर नहीं गए थे। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? भाई उनको अधिकार हो गया कि घर में रहो, चाहे बाहर जाओ, घर में भी रहो, सब घर में रहते हैं। अरे इक्के दुक्के बाहर गए होंगे, बाकी तो सब गृहस्थी में रह करके ही बताया। इक्के दुक्के हैं, चले गए, लेकिन मर्जी है कि घर रहो या बाहर रहो, चाहे वन में जाओ चाहे घर में रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं। अब उनकी इच्छा होगी उस समय पर तो चले गए। अब वो कहते हैं देखो सकल ब्रह्मांड हमने देखे ऊपर चढ़ कर, और उस ईश्वर का साक्षात्कार किया जो खुदा है, जो गॉड है, उसका दर्शन किया अपनी आंख से। और तुम भी इसी तरह से दर्शन करना जैसे मैं कर रहा हूं। तुम भी ऐसे ही अभ्यास करो, साधन भजन ऐसे करो, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। साधकों को भी बता रहे हैं कि जो हमने किया, और अपना बता रहे हैं कि देखो हमको ये मिला। बोलो। चढ़ी गई सूरत अगम ठिकाना, ये लखी नैना पुरुष पुराना। भाई सूरत ऊपर चढ़ गई ऊपर, अब चली गई मतलब ये ऊपर की चढ़ती चली जाती है। अब वो देखती जाती है तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार, बाहर ब्रह्म का भी साक्षात्कार, समझ गए? ये देखती जाती है, सब ब्रह्मांडों को देखती है। उधर तो बहुत ब्रह्मांड ऐसे एक कर में कितने ब्रह्मांड समाये, तो वहां देखने को मालूम होता है। और रचना कितनी अद्भुत अद्भुत है। एक तालाब छोटा सा, जिसको कहे बहुत छोटा, और सारा विश्व उससे बहुत बड़ा। बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदी, ऐसी ऐसी नदियां हैं कि मालूम होता है कि सारा एक ही पार्ट है विश्व का। ऐसी ऐसी नदियां, अरे भाई ये तो बूंद भर है, आपका देश तो एक बूंद का है, और उधर तो अपार है। कहते हैं हमारे हृदय के अंदर के नेत्र खुल गए, हृदय की आंख खुल गई जो दोनों आंखों के बीचों बीच थी, जीवात्मा की आंख खुल गई, और हम चढ़ करके देखा पुराना पुरुष आदि का, हमने उसको लिखा। गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं, और आप रामायण को सुनते समझते ही नहीं हो। अब तो मतलब है नशा करके रामायण पढ़ते हो, नशा करके कीर्तन करते हो। कहाँ आपको बताया? उल्टा काम कर रहे हो, सीधा कोई नहीं। अरे जीवात्मा की कुछ बेचारे की गति करना चाहिए, वो तो कुछ समझ में आया नहीं। और जो बताया था भाई संतों की खोज करना उसी रामायण में, वो तो किया नहीं, और वो उल्टा काम करने लगे। और कहते हो भाई भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, हम लोग किसी को नहीं मानते। धोखा हो गया। सेत बरन वह सेत ईसाई, वह संतन ने सूरति समाई। अब कहते हैं सत्य देश में जब पहुंचे, वहां जो आद पुरुष जहां से हम आए, तो श्वेत वर्ण है, श्वेती है, सब कुछ श्वेत है, रेता रेता, उसका जरा जरा सा रेता सफेद है, और इतना सफेद है कि यहाँ सफेदी है ही नहीं। इतना वो कपड़ा सफेद हो गया कुछ नहीं, इतना वो सफेद है, और श्वेत ही उसका रूप है। और वहाँ सब संत वहाँ पहुँचते हैं, उनका दरबार वही लगता है उस सत्य देश में, और वहाँ से आते हैं और आगे जाएंगे वो अलग लोक में, फिर अगम लोक में आगे चल करके वो मतलब अनामी धाम, वहाँ स्वतंत्रता रहती है। पहुँचना तो यही तक है, और बाकी जब जगह सब जगह जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बड़े तो है लेकिन रोक टोक नहीं है,
बहुत बड़े। एक एक मतलब है कि रोम रोम में अरबों अरबों खरबों खरबों उनके सूरज और चांद, ये कुछ नहीं है। अंदर का सूरज चांद उसकी उपमा देते हैं। इस सूरज चांद को कौन पूजेगा?